हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20 जुलाई 2026 और परसों से हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। बट एनीवे वो बात साइड में छोड़ते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहा? अगर आपको याद हो, मैं जब कल वर्कशॉप कंडक्ट करी थी, लॉट ऑफ यू वर सेइंग कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक JSFB नीचे चला गया है। लुक एट द बाउंस टुडे। आप लोगों को ना तो कन्विक्शन है, ना आप लोगों को सेटअप्स पता है, ना आपको मार्केट डायनामिक्स पता है। आप लोग बस कहीं सुनी बातों पे विश्वास रखते हो। 2-4 पॉइंट नीचे चला गया तो घबरा जाते हो, एकदम से आप लोगों के पसीने छूट जाते हो। और मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि अपना पोजिशनल साइजिंग छोटा रखो, तो वो भी आपको नहीं मानना है। तो कोई क्या कर सकता है? बट लुक एट इट, लुक एट द ब्रेकआउट टुडे। इट हैज मेड अ हाई ऑफ 535, राइट? 20 पॉइंट्स का 4% का मूव आपको मिल गया। हैव अ लुक एट टाइम टेक्नोप्लास्ट 200 पे दिया था, आज इसने 213 का हाई लगाया। हैव अ लुक एट मिसेस बेक्टर। आज मैंने इसमें दोबारा से ब्रेकआउट दिया था, पहले भी मैंने इसमें ब्रेकआउट दिया हुआ है, बट आज दोबारा से 205 पे ब्रेकआउट दिया था एंड 215 का हाई लगाया। BEPL आपको आज दिया था 120 पे और इसने जाके 132 का हाई लगाया। और आज का जो सुपरस्टार ट्रेड था वो था JSW एनर्जी, यूनी डायरेक्शनल मूव। लुक एट दिस powerful candles that were formed and the stock continued moving in the upward direction continuously. I really don't know how many of you are present on my Telegram channel, but मेरा जो best of the best research है वो आप लोगों को मिलता है, right? Best of the best research you get। एक मिनट मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कहाँ पे दिया था। बेक्टर फूड अगर आपको सबसे पहले याद हो तो मैंने 186 पे दिया था, आज इसने 213 का हाई लगाया। 30 पॉइंट्स का मूव, राइट, विच इज़ लाइक 15% गेन इन जस्ट 2-3 days, राइट। उसके अलावा अगर आप आज की बात करोगे BEPL जो मैंने आपको दिया था 120 पे, दैट हैज़ मेड अ हाई ऑफ 132 पॉइंट समथिंग, राइट। उसके अलावा आप देखो टर्टल मिंट ने दिए थे पॉइंट्स आपको, 4-5 पॉइंट्स दिए थे आराम से, 3 पॉइंट्स तो डेफिनेटली दिए थे। सोना कॉम मैंने आपको दिया था परसों, राइट, ऑन फ्राइडे। हैव अ लुक एट इट। सोना कॉम इसने भी आपको बहुत शानदार मूव दिया। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो ट्रेड दिया था विच इज़ JSW एनर्जी। JSW एनर्जी हैज़ गिवन अ ब्रिलियंट मूव। जो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को फाइनेंशियली फ्री बनाना, आई कांट डू इट अलोन, राइट, आई नीड सपोर्ट। और अगर आपको लगता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो प्लीज़ आप लोग लिख सकते हैं, बट आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर सिंस द बिगिनिंग कि मुझे केवल स्टॉक मार्केट में एजुकेट करना है एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग इट। एंड द ओनली थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग हैं, लाइक कितने लोग कल लिख रहे थे कि मेरा 32 लाख का लॉस है। किस में लॉस है? ऑप्शंस में लॉस है, निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो क्यों कर रहे हो भाई? 1 लाख लॉस के बाद आप रुक जाना चाहिए था, 2 के बाद रुक जाना, 3 नहीं रुकते हैं लोग। इट्स लाइक अ एडिक्शन, किसी ना किसी तरह पैसा मार्केट से निकालना है, नहीं निकल पाता तो फिर दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग देमसेल्फ कि नहीं यहीं घुमाया तो यहीं से निकाला है। तो बट जब वो आपको सूट ही नहीं कर रहा मेथड, देन व्हाई आर यू गोइंग इन दैट डायरेक्शन, राइट? Stay away. Equity is a much safer. Yesterday I was talking to somebody who's roughly about 70 years old and he wants to trade in Nifty Bank options. I said, why? Why? What's the urgency? You are in a stage where you should relax and it should be comforting to you. जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करो और सिंपली स्विंग ट्रेडिंग करो। एंड बट जो हम लोग हैं ना, इंसान जो ह्यूमन्स हैं, उनको बेसिकली ग्रीड एंड फियर, दीज 2 फैक्टर्स जस्ट डोंट लेट देम डू समथिंग नेचुरली। दोनों चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं ऑल द टाइम। तो आज एक बार क्विकली करते हैं बात की मार्केट में क्या हुआ, राइट? मार्केट में क्या हुआ? तो सबसे पहले तो आज जो बुरा हाल प्राइवेट बैंक्स का हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। आप उसको देखोगे, उसके चलते सारे के सारे प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, एक आधा छोड़ के बाकी सारे के सारे हेवीली नेगेटिव है। विद दैट आई वुड से कि PSU बैंक स्टिल डिड मच बेटर टुडे। अगर आप देखते हो ना, एक बार हैव अ लुक एट इट कि PNB, राइट, इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। PNB के बाद आप देखो इंडियन बैंक, कैन बी के, SBI NBI आपको मैंने दूसरे दिन दिया था, एक दिन दिया था, उसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लेट मी टेक यू हियर। ये है बैंक निफ्टी के ट्रेड स्टॉक सारे। एक्सिस बैंक 5% डाउन, HDFC 5% डाउन, AU बैंक 3% डाउन, कोटक बैंक 2% डाउन, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, बंधन बैंक। और अगर आप देखोगे तो आज PNB, कैन बी के, IDFC फर्स्ट बैंक, SBIN, ICICI बैंक, ये सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा
पॉजिटिव मूव है, राइट। एंड वेरस अगर हम बात करते हैं यूनियन बैंक में भी आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ये मेरे रडार पे था इन द मॉर्निंग। एंड इवन साउथ इंडियन बैंक में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आई हैव मेड माई ओन लिस्ट, आई विल स्टिल बी कीपिंग साउथ इंडियन बैंक ऑन माई रडार। तो जो आज का जो मूवमेंट आया है ना, ये बेसिकली आया है PSU बैंक्स के चलते, एंड इट हैज़ कम बाय, अगर हम देखते हैं तो मेटल सेक्टर भी आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। आप देखोगे टॉप गेनर्स में आपको दिखाई देंगे VEDL, आपको दिखाई देगा नेशनल एल्यूमिनियम भी टॉप गेनर में था इन द मॉर्निंग। हिंडाल्को, जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक है ना, उनसे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मार्केट को मिल रहा था। द सेक्टर विच डिडंट सपोर्ट मार्केट टुडे वाज प्राइवेट बैंक्स, राइट। तो और फार्मा भी थोड़ी बाइंग आ रही थी, और मैंने आप लोगों को जो एक ट्रेड दिया था वो दिया था JSW एनर्जी में, जिसने कि आपको एक बहुत शानदार अप मूव दिया था। तो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट इज़ वेरी वेरी अनसर्टन नाउ डेज, बट एक बार चल के इंडेक्सेस को दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्राइवेट बैंक हैज़ बीन रियली नेगेटिव, देन सर्विस वाज नेगेटिव, बैंक निफ्टी वाज नेगेटिव, एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा गैप डाउन के बाद रिकवरी आई है, राइट। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो मैसिव गैप डाउन के बाद 144 पॉइंट का गैप डाउन था, फिर डबल बॉटम लगा के निफ्टी ने रिकवरी की है और एक डोजी फॉर्मेशन बना के आज क्लोजिंग दी है, right? The sectors which really gave good support was PSU bank, pharma sector, health sector, media, CPSC और metal sector was positive today. तो यही सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने कि मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट किया है आज, राइट। हैव अ लुक एट FMCG, ऑयल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, दे वर प्रीटी मच पॉजिटिव। तो अब एक बार ना निफ्टी को हम पूरा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, देयर हैज़ बीन अ डोजी फॉर्मेशन, राइट। आई वुड से दिस डोजी, अगर आप दो चीज़ें ध्यान में रख सकते हो कि अगर हाई ब्रेक करेगा विच इज़ वेरी फार अवे तो ऊपर की तरफ का मूव दिखाई देगा, बट मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर रहा है। हैव अ लुक एट इट, अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है ना धीरे धीरे निफ्टी का ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर रहा है। जो आज का लो था वो निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रखा है, इसको डिफेंड किया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर लेट मी टेल यू 24,300 के ऊपर जाता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू इट मे गो टच फ्राइडेज हाई, और अगर फ्राइडे का हाई क्रॉस होता है तो हो सकता है ये फिर 24,500 के आसपास भी चली जाए। एक बार चल के ऑप्शन चेन को देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन एंड 21 जुलाई को किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो देखो थोड़े से पुट राइटर्स अनवाइंड हुए, राइट, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। 24,300 पे अनवाइंड हुए, राइट। वेयर एज अगर आप देखते हो तो कॉल राइटर्स थोड़े ऐड हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी कि 1 2 3 4 5 5 आउट ऑफ द मनी, 5 इन द मनी, दोनों साइड में लेके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी आज की डेट में। तो 1 2 3 4 5, राइट। तो दिस इज रफली 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे ऑन द कॉल साइड। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो ये तो सारा अनवाइंड ही हो रहा है, 70-75,000 अनवाइंड हुए, तो यहाँ तो नेगेटिव ही है, राइट। आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव ही है। अगर मैं क्यूमुलेटिव बात करती हूँ तो क्यूमुलेटिव में क्या है, 1 2 3 4 5 8.5 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द कॉल साइड, और पुट साइड की बात करें तो 7.5। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लॉन्ग टर्म पोजीशन में। इधर 8.5 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं कॉल साइड में, पुट साइड में 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब कल एक्सपायरी है तो देखते हैं किस डायरेक्शन में मार्केट चलती है। बट जो ये प्राइस रिजेक्शन है ना आज लोअर लेवल से, और जिस हिसाब से मार्केट में बाइंग आई है, मुझे लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव ऊपर चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट देखते हैं। आई विल अपडेट यू इन द लाइव मार्केट। अब बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये सारी लिस्ट है, राइट। उसमें सबसे पहला स्टॉक मैं रखूँगी रिलैक्सो को ध्यान में, क्योंकि रिलैक्सो में क्या हुआ है, काफ़ी दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। वॉल्यूम्स आते हैं, बायर्स जो है एग्जॉस्ट होते हैं, फिर फ्रेश बाइंग आती है। आज फिर से इसमें ह्यूज बाइंग आई है और लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है। इफ आई सी दिस चार्ट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, आई सी अ बैरियर हियर,
उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा वॉकहार्ट फार्मा, द बिल्डअप्स आर ब्रिलियंट, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट अच्छे लग रहे हैं, आप इसको अब इसमें अभी भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं बिकॉज द ब्रेकआउट हैजंट कम रियली वेल, तो आप इसको ध्यान में रखिए। बेलराइस, राइट, यू नो ये स्टॉक्स हैं जिनकी मैंने फंडामेंटल स्टडी भी की हुई है। अब देखो ये कितना ब्यूटिफुली इट इज़ जस्ट मेंटेनिंग दिस ट्रेंड लाइन, जो इसका ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये फॉरगेट अबाउट दीज एवरेशंस, क्योंकि मार्केट कभी गिरता है तो स्टॉक्स गिर जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है इसको ये कंटिन्यूसली ऑनर कर रहा है। हैव अ लुक एट इट, दिस ब्यूटिफुली इट्स ऑनरिंग इट। और अगर मैं इसका एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी बना देती हूँ तो यू नो ये जितनी भी ट्रेंड लाइन्स मैं बनाती हूँ ना, इट्स नॉट कि मैंने बस प्राइस देखा और ट्रेंड लाइन बना दी, पहले मैं वॉल्यूम्स देखती हूँ, किस तरह के वॉल्यूम्स आए, किस तरह की डेवलपमेंट है, क्या इसका प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद ये लाइंस ड्रॉ होती है, राइट। डोंट थिंक कि लाइन ड्रॉ करने से ट्रेड चल जाता है, नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू सी कितना परसेंटेज आज ट्रेड हुआ है, क्या डिलीवरी परसेंटेज है, क्या इसमें बिल्डअप्स कैसे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वॉल्यूम्स कैसे हैं और किस तरह का who's dominating, right? Is it the buyers who are dominating? The quality of stock is what? Everything is checked. तो ये स्टॉक जो है मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद ना एक मेरे रडार पे एक बहुत छोटा सा पेनी स्टॉक ऑन माई रडार विच इज़ फिनियोटेक्स और FCL। ये मैंने आपको पहले भी बाय के लिए दिया था। I've given a buy somewhere around at about 34 and it made a high of 47. Now once again the stock is getting ready. पीछे जब वॉल्यूम आए थे उसके बाद इसमें एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ था और दोबारा से ये ऊपर चलने की तैयारी में है। आप इसको अपने रडार पे ज़रूर रखिए। क्राफ्ट्समैन अभी क्राफ्ट्समैन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है। एंड ऑफ द डे मुझे इसके बिल्डअप्स अच्छे लग रहे थे, वॉल्यूम्स डिप्लॉयड वर लुकिंग गुड एंड द स्टॉक वॉज बिल्डिंग अप। बहुत बार दिया आपको पास में, वहाँ से इसने मैसिव ब्रेकआउट दिया है। आज इसमें फिर से एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनती है। फिर मुझे क्वालिटी वॉल्स भी अच्छा लग रहा है बट वॉल्यूम्स आर प्रीटी गुड। देखो 14.55 मिलियन वॉल्यूम्स है। पेनी स्टॉक है, मैं पेनी स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ ट्रेड करना, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो इनमें। आपको लगता है अगर मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी हुई, एक भी पॉइंट चल गया तो 1 लाख रुपए बन जाएगा, बट उतना गिरावट भी आती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। आज वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं। अब मैं बात करूंगी टर्टल मिंट की, राइट। टर्टल मिंट जो मैंने आज आपको लाइव मार्केट में दिया था, दिस इज प्योरली अ प्राइस एक्शन। द फंडामेंटल्स डिडंट लुक टू मी वेरी प्रॉमिसिंग, बट ये देखिए आप, ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। द रीजन इज सिंपल, लिस्टिंग डे पे अच्छे वॉल्यूम्स थे। जब ये साइडवेज था या गिर रहा था तो वॉल्यूम्स डिक्लाइंड एंड आज फिर से इसने हेवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। और फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे तो मैंने क्लॉड की मदद ली है। ही सेज हियर्स अ रिसर्च स्टाइल एनालिस्ट स्टाइल वर्कअप on Turtle Mint, useful context upfront. It says only listed in June 29-26. You are looking at a company with roughly 3 weeks of trading history, not a seasoned listed name. That changes how much weight to put on some of these ratios. So he says market cap sits around this. All of it is fine. I want to just see what is the final outcome. This is a story stock at an inflection point, rather than a name with an established earning track record. Year 26 swing to profitability is the single most recent data point, but it's 1 quarter right after an IPO against a multi-year loss history. So मैं भी इस स्टॉक को देख रही थी. What I have also figured out कि इसकी लगातार it's been cash has been negative, profit from operations have been negative. So this is not a recommendation, it's simply a technical breakout. Promoters holding is very, very nominal, 13.2%, a red flag from my side. FIs are fine, DIs are fine, but public is invested very heavily in this company, which is a great flag from my side, right? But अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप छोटा सा मोमेंटम लेके ना एग्जिट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू टर्टल मिंट, E2E, क्वालिटी वॉल्स, क्राफ्ट्समैन, FCL, बेलराइज, वॉकहार्ट फार्मा, रिलैक्सो, इनमें से कहीं पे भी मुझे ब्रेकआउट देना दिख रहा होगा, मैं आपको दूंगी लाइव मार्केट में, लाइव ऑन माई टेलीग्राम चैनल वेयर आई एम प्रेजेंट एब्सोल्युटली फ्रॉम 9:15 to 3:30 एवरी डे. अगर इनमें से कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा होगा, वॉल्यूम्स आ रहेंगे, वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम्स चेंज हो रहे होंगे, आई विल गिव यू अ बाय. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी फॉर द लाइव ट्रेडिंग every single day on YouTube where I'm live from 10 to 11.
बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो।